ओके, सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी लोग हमारे साथ आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी लोग पार्ट बने हैं इसका, उसके सभी लोगों को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। और ये एक सीक्रेट मास्टरमाइंड आप कह सकते हो इसको, राइट, जो ऑब्जेक्शन का सीरीज कॉन्टिन्यूस 10 डेज चलाया जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ठीक सेम इसी टाइम पे 9:30 बजे आप सभी लोगों के लिए ये जो प्रोग्राम है चलाया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को A to Z चीजें जो है वो सारी चीजें दी जाएगी। और हम एक एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे मार्केट के अंदर अगर आता है हम लोगों के पास, उसका क्या एग्जैक्ट हमें आंसर देना है, वो सारी चीजें हम लोग जो है जानने वाले, राइट। सो सभी लोगों के साथ अब मैं शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम चीज जानते हैं कि हमारा जो एक डाउट है जो आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा, राइट, जो तो डे 1 पे मैं आप लोगों को क्या ऐसी चीज है जो बताने वाला हूं। तो डे 1 पे मैं आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे पहला जो बहुत सारे 30 क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग 1 बाय 1 करके उसको टेकल करेंगे हर दिन। लेकिन आज जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हमारे बीच में स्टूडेंट है, जितने भी यंग गाइस है जिनको प्रॉब्लम आ सकती है कि जब वो लोग प्लान शो करते हैं और प्लान दिखाने के बाद जो हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे क्वेश्चंस करता है, वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस ये करता है हमसे क्या क्वेश्चन करता है कि भाई ये बिजनेस जो है, चलिए सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो आता है, वो कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई ये बिजनेस चेन सिस्टम तो नहीं है। भाई ये बिजनेस चेन सिस्टम है क्या? अरे ये चेन बनाने का काम तो नहीं है, जोड़ने का काम। अरे इसमें वही तो है जिसमें इंसानों दो लोगों को जोड़ा जाता है, राइट। तो चेन बनाने का काम तो नहीं है ना। तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कम से कम एक बार ज्वाइन कर चुका होगा, एक बार इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुका होगा और उसके बाद उसने किसी कंपनी में काम किया होगा, काम करने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला होगा, वो उसका फॉल्ट हो सकता है। अगर उस इंसान को रिजल्ट नहीं मिला और अब आप अपनी कंपनी का प्लान लेकर जाते हैं सामने वाले के पास, अपने प्रोस्पेक्ट के पास, अपने क्लाइंट के पास, तो आपका क्लाइंट एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर देता है कि भाई चैन सिस्टम तो नहीं है। अरे ऐसा मैंने पहले भी करा था, ये इसमें बस वही चैन बनाने का काम होता है। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन है। एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो सिर्फ आपके साथ ही नहीं प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए ये कॉमन ऑब्जेक्शन है पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि भाई चैन सिस्टम है क्या, राइट। अब मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कॉमन ऑब्जेक्शन में सबसे पहला पॉइंट, पीपल नथिंग नो अबाउट इंडस्ट्री। ये सिर्फ वही लोग क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन चैन सिस्टम है क्या, सिर्फ वही लोग ऐसे क्वेश्चन अराइज करेंगे आप सभी लोगों के सामने जब आप अपने प्लान को, जब अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखा दिया, तो उसके बाद ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते सही तरीके से, जो इस इंडस्ट्री को भली बाती इसके पोटेंशियल को, इसकी पावर को नहीं जानते हैं, वही लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई चैन सिस्टम है क्या। पीपल नथिंग नो अबाउट इंडस्ट्री, लोगों को पता ही नहीं है। लोग आपको मिलेंगे, पीपल इज नॉट अवेयर अबाउट रिच मैन। लोगों को नहीं पता कि लोग अमीर कैसे बनते। लोगों को नहीं पता कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे बनते, उनको पता ही नहीं। लोगों को अवेयर ही नहीं, लोग जागरूक ही नहीं इसके बारे में कि अमीर लोग जो अमीर बनते हैं, आज मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, जितने सारे लोग आज अमीर बने पूरी दुनिया के अंदर, वो कैसे बने? क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोगों को इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। जिस इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई चैन सिस्टम है क्या। जिन लोगों को ये नहीं पता कि अमीर बनते कैसे है इस बिजनेस से, जिस लोगों को नहीं पता कि आज के समय में जितने भी लोग अमीर है वो अमीर कैसे बने, तो वो लोग आपसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग ऐसा क्वेश्चन करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं। लोगों को नहीं पता कि हाउ दे आर द जनरेट पैसिव इनकम। लोगों को नहीं पता पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते। जिन लोगों को नहीं पता पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते, वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे चैन सिस्टम है क्या। हाउ रिच पीपल वर्क एंड मेक मनी।
लोग कैसे काम करते, कैसे पैसा बनाते, लोगों को नहीं पता। लोग आपसे पूछेंगे चेन सिस्टम है क्या। लोग आपसे क्यों ऐसा क्वेश्चन करते हैं? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होती तो क्या हमसे पूछता कि चेन सिस्टम है क्या। ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने भी कई बार आ चुके होंगे और मेरे सामने भी कई बार नहीं, हजारों बार आ चुके हैं। जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को कॉल करता हूं तो वो मुझसे पूछता है कि यार चेन सिस्टम है क्या। तुमने मुझे पहले भी बताया था, है नहीं? जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी बिजनेस में काम कर चुके होते हैं, पहले ही किसी कंपनी में काम कर चुके होते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हम जब दोबारा बिजनेस प्लान लेकर जाते हैं अपने किसी भी दूसरे क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट के पास, या ऑलरेडी जो अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिलीज के पास, अपने फैमिली में कोई रिलेटिव्स है उसके पास, पड़ोसियों के पास, किसी के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एक बार बता दिया होता है कि जब हमने किसी पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था तो आपने वहां पे ऑलरेडी ऐसी इमेज बना ली है कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये जो बंदा जो काम लेकर आया है फिर से, ये वही काम है जो चेन बनाने का काम है। ये चेन सिस्टम तो नहीं है क्या? ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। तो आपको समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, अमीर कैसे बनते लोग नहीं पता, लोगों को पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते नहीं पता, मेक मनी काम कैसे करते, पैसा कैसे बनाते नहीं पता। नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने 100% आएगा ही आएगा। राइट? चलिए मैं आगे बात करता हूं आप सभी लोगों के साथ। अब आइए, पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज ऐसे लोग क्वेश्चंस करते क्यों हैं? आप सभी लोग खुद समझिए और कॉमन सेंस लगाइए और अपना माइंड लगाइए कि ऐसे लोग क्वेश्चंस करते क्यों हैं। क्या लोगों को पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? क्या लोगों को पता है लीडरशिप क्या होता है? क्या लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या लोगों को पता है पैसिव इनकम क्या होता है? क्या लोगों को पता है वेल्थ बिल्डिंग कैसे करी जाती है? पीपल डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। लोग नहीं जानते इन चीजों के बारे में कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, लीडरशिप है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, वेल्थ बिल्डिंग, स्किल्स, स्किल सेट क्या होता है, माइंड सेट क्या होता है, टूल सेट क्या होता है, लोगों को नहीं पता। और जिन लोगों को नहीं पता वो ऐसा क्वेश्चन अराइज कर देते हैं हमारे सामने कि भाई चेन सिस्टम है क्या। राइट? अब ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी एक एक करके। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपसे कोई क्वेश्चंस करे, आप सभी लोग प्लीज डायरी और पेन लेकर बैठे और नोट करें। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं ये स्लाइड जो आपके सामने है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र समझते ना, ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आप अगर इस पैटर्न पे आंसर देते हैं सामने वाले को तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट 100% कंफर्म होगा, नंबर वन, क्लोज होगा, नंबर वन, सेकंड नंबर पे, राइट? और आपकी ज्वाइनिंग भी कंफर्म आएगी, 100% ज्वाइनिंग। आपको दो चीज एक्सप्लेन करनी है, सिर्फ एक्सप्लेन टू थिंग्स। क्या दो चीज क्या एक्सप्लेन करनी है आप सभी लोगों को? देखिए हो सकता है आप में से कई लोगों को पता है कि जब क्वेश्चन पूछता है इंसान कि चेन सिस्टम है क्या, तो आपको पता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी लोगों को अगर नहीं पता है कि एक्चुअल में आंसर कैसे देते हैं, तो आपको याद रखना, सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो कर लेना। मैं लिख के दे रहा हूं 100% आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होगा ही होगा, बिकॉज मैंने कन्वर्ट किया है। राइट? अब मैं आपको बताता हूं पहली चीज क्या पूछनी है। जब तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि चेन सिस्टम है क्या, भाई ये चेन सिस्टम तो नहीं, तो आप पहली चीज क्या पूछना कि भाई ये चेन सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज चेन सिस्टम? ये चेन सिस्टम होता क्या है मुझे भी बता। आप ही पूछो बड़े प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अंदाज में। क्या पूछना है कि भाई ये बता कि चेन सिस्टम है क्या, होता क्या है चेन सिस्टम। और दूसरी चीज उससे ये भी पूछना और ये भी बताना कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द चैन दैट इज मेड फ्रॉम इट। और चैन बनाने से फायदा क्या है? जो लोग चैन बनाते हैं उनका उससे क्या फायदा होता है? मेरे तो समझ से बाहर है। पहला क्या पूछना आप, मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े बड़े बिजनेस कोच इसको फॉलो करते हैं कि पहला क्या क्वेश्चन है, दो चीजें हमेशा, दो चीजों को बताना आपको, दो चीजों को उससे पूछना। पहला कि चैन सिस्टम होता क्या है, और दूसरा कि जो चैन बनाते उसका फायदा क्या होता है, चैन बनाने से फायदा क्या होता है। तो चीजें बात पूछ ली। तो सबसे पहले एक एक करके समझते कि व्हाट इज चैन सिस्टम। व्हाट इज चैन सिस्टम?
कि चेन सिस्टम है क्या, होता क्या है। तो अब आप बताइए, पूछिए सामने वाले से कि ये बताओ, क्या कभी आप लोगों ने मैकडोनल्ड गए हो, मैकडी का बर्गर खाया। कभी आप लोग अपने क्लाइंट, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए, क्या मैकडोनल्ड गए हो, कभी मैकडी का बर्गर खाया। सामने बोलेगा यस खाया है। अब उसको बोलो कि अब मेरे भाई अब क्या करना, अब गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके चेक करो, मैकडोनल्ड डालना, गूगल पे जाके मैकडोनल्ड सर्च करना और पढ़ना क्या लिखा आएगा नीचे की साइड, पढ़ना कि नीचे की साइड क्या लिखा हुआ है, राइट। तो उसको बताना कि जब आप गूगल पे मैकडोनल्ड डालोगे और मैकडी लिखा हुआ है, मैकडी का जो आप बर्गर खाते हो, तो ये जो बर्गर बनाने वाला इंसान है, ये जो आज जो मैकडोनल्ड है, जो आप जिसका बर्गर खाते हो, गूगल पे जब आप डालोगे सबको लिखा हुआ आएगा चैन ऑफ रेस्टोरेंट, चैन ऑफ रेस्टोरेंट, राइट। तो अब क्या होता है, जिसका बर्गर खाते हो, अरे भाई वो भी तो चैन ऑफ रेस्टोरेंट है, इसका मतलब बर्गर खाना छोड़ दे क्या, राइट। चैन ऑफ रेस्टोरेंट, ओ माय गॉड, मैकडोनल्ड, आपने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा भी तो एक रेस्टोरेंट, हजारों पिज्जा की दुकान होती है आपके आसपास, राइट। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर होगी आप सभी लोगों को, राइट। तो अब मैं आपको बता रहा था कि आपने सामने वाले प्रोस्पेक्टस से पूछना है कि कभी मैकडी गए हो, मैकडी का बर्गर खाया है, वो बोलेगा यस ऑब्वियस खाया। गूगल पे जाके सर्च करो कि मैकडी है क्या। जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैकडी इज द चैन ऑफ रेस्टोरेंट। अरे मैकडोनल्ड भी चैन ऑफ रेस्टोरेंट है, तो क्या है, ये भी एक चैन है, क्या इसका बर्गर खाना छोड़ दे। आप जो पिज्जा खाते हो, ये भी एक चैन सिस्टम के थ्रू आता है। आपके घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें सब, ये सब एक चैन के थ्रू आती है। आप उसको एग्जांपल दीजिए जियो का, एप्पल का। अगर आज मुकेश अंबानी, क्या अगर जियो को लॉन्च करता, अगर जियो को लॉन्च करा मुकेश अंबानी ने, और वो इस सोच से करता कि मैं ना सबके घर जा जाके सिम बांटूंगा, मैं ना सबके घर जा जाके सिम बांटूंगा, तो क्या वो सबके घर जा जाके ही सिम बांटता रहता, राइट। और क्या वो आज जियो का नेटवर्क सबसे ज्यादा, लगभग लगभग मैक्सिमम ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो जियो का नेटवर्क, अगर आपको आइडिया हो तो कितना होगा, लगभग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना है। जियो का नेटवर्क जहां तक है वोडाफोन के नेटवर्क से और एयरटेल के नेटवर्क से भी ज्यादा है, लगभग 40 करोड़ प्लस होगा जहां तक मुझे आइडिया है, राइट। तो आप सोचिए, देखिए आप लोग कि जियो, स्टीव स्मिथ ने, जो आपको स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल क्रिएट किया। क्या एप्पल आज जितनी बड़ी कंपनी है दुनिया की, ओके ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच टू जिन्होंने इन्फॉर्म किया 43 करोड़ जियो का नेटवर्क, राइट। आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो घर जा जाके एप्पल बांटती तो क्या आज एप्पल यहां तक पहुंच पाती, या जियो घर जा जाके सिम बांटती तो क्या यहां तक पहुंच पाती, नो। आज कंपनी ने क्या करा, जियो ने एक प्लान बनाया कि पहले लोगों को फ्री में सिम देंगे, लोगों को फ्री में सिम देंगे, लोग लाइन में लगेंगे और सिम लेंगे और अपने घर पर लेकर जाएंगे और आने वाले समय में इनसे ही रिचार्ज करवाएंगे। आज सोच के देखिए, अगर 298 रुपए वाला प्लान 299 का कर दिया जाए, 298 रुपए वाला प्लान 299 रुपए का कर दिया जाए, तो 43 करोड़ 43 करोड़ लोग जियो का रिचार्ज करवाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक आपकी जेब से 1 रुपया जाएगा, लेकिन मुकेश अंबानी की जेब में 43 करोड़ रुपए जाएंगे। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ चैन। सामने वालों को बताइए, समझाइए सही तरीके से कि यह है नेटवर्क की पावर, यह है चैन की पावर, यह फायदा होता है चैन बनाने वालों का, राइट। अब ये बता पाएंगे, जब आप ये बता देंगे सही तरीके से एग्जांपल देके, किसी भी, हजारों एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, जियो, एप्पल, पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, ये सारे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बता सकते हैं। तरीका सही होना चाहिए कि आपको बताइए कि चैन सिस्टम होता क्या है, उसको पावर बताइए, पावर क्या होती है, इसकी ताकत क्या है वो बता दीजिए। सामने वाले को समझ में आ गया ना,
सामने वाला ऑटोमेटिक आपको ज्वाइन करके जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि जितने भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो चैन सिस्टम के थ्रू होती है। जितनी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो चैन सिस्टम के थ्रू होती है। आप देखिए, सोच के देखिए, आज कंज्यूमर के पास जो माल आता है वो कहां से आता है? रिटेलर के पास से आता है। रिटेलर के पास कहां से आता है? होलसेलर के पास से आता है। होलसेलर के पास कहां से आता है? स्टोकिस्ट के पास आता है। स्टोकिस्ट के पास कहां से आता है? फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री से माल निकलता है, स्टोकिस्ट के पास जाता है, यानी कि वेयर हाउस के अंदर जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से फाइनल कहां पहुंच जाता है? कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। ये भी तो चैन है। क्या हम सामान नहीं खरीदते क्या? क्या सामान लेना छोड़ देते? नहीं ना। बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा। जब आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से सारी चीजें एक एक करके बताएंगे और उसको एक सीक्वेंस में बताएंगे तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट आपको ज्वाइन करेगा, इस बात की गारंटी है, राइट? चलिए, अब अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछना आपको क्वेश्चन? जब ये सारी बातें हो जाएगी, जब आप उसको समझेंगे कि चैन सिस्टम क्या होता है और जो चैन बनाते हैं उसका उससे क्या फायदा होता है, आपने ये भी बता दिया अच्छे से, आप उससे पूछिए। क्या पूछेंगे आप सभी लोग? अभी पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ, अपने प्रोस्पेक्ट अपने क्लाइंट से पूछना है कि अच्छा ये बताओ कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो ये काम कर रहे हो या जो जॉब कर रहे हो, क्या इससे पैसिव इनकम आती है? क्या इससे पैसिव इनकम आती है? आपका प्रोस्पेक्ट, ये पैसिव इनकम क्या होता है? अगर उससे पैसिव इनकम नहीं पता तो ऑन टाइम बताइए क्या एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। एक्टिव इनकम जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहोगे तो पैसा आएगा, नहीं रहोगे तो नहीं आएगा। जैसे एक टीचर स्कूल जाएगा तो सैलरी आएगी, एक कोचिंग सेंटर वाला बंदा कोचिंग में ट्यूशन जाके पढ़ाएगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक रेस्टोरेंट वाला इंसान, देखो बहुत ही आम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एक रेस्टोरेंट वाला अगर दुकान खोलेगा तो उसकी रेस्टोरेंट चलेगी तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक लाला की दुकान वाला अगर वो डेली जाके अपना शटर खोलेगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? अगर कुछ जो नए लोग हैं या कुछ यंगेस्ट लोग हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस समझिएगा, पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम होता क्या है? यू शुड कम मनी इवन व्हेन यू डोंट वर्क। यू शुड कम मनी इवन व्हेन यू डोंट वर्क। पैसिव इनकम बहुत सिंपल, जब तुम काम नहीं करते हो तो भी पैसा आता है, जब तुम काम नहीं करते हो तो भी पैसा आता है, राइट? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है। तो आपने पूछा सामने वाले से क्या जॉब से पैसिव इनकम आती है, आपको बताइए। क्या आपको अपने जो अभी जो आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो क्या उससे पैसिव इनकम आती है? अगर आती है तो बताइए। सामने वाले का पैसिव इनकम नहीं आती है, अगर सामने वाले को पता नहीं तो बताइए पैसिव इनकम क्या होता है। आप उसको बताइए कि यस, ये जो जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस बिजनेस का मैंने प्लान दिखाया है, यहां से पैसिव इनकम आती है, यहां से पैसिव इनकम आती है। और उस समय आपको एक टूल्स का इस्तेमाल करना, मैं हमेशा बोलता हूँ टूल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक पैराबोल पाइपलाइन वाली एक वीडियो है, पैराबोल पाइपलाइन वाली एक वीडियो है 6 से 9 मिनट की। आप सभी लोग क्या कर सकते हो, उस इंसान को उसी समय वो पैराबोल पाइपलाइन वाली वीडियो दिखा सकते हैं, राइट? या मेरे पास एक वीडियो है हमारे एक सीनियर लीडर्स, सीनियर अपलाइन की, उनकी ऑडियो भेज दूंगा। ऑडियो नॉट वीडियो, ऑडियो है मेरे पास। एक वीडियो है मैं आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा और एक ऑडियो है मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई कभी पूछता है कि चैन सिस्टम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, तो आप उसको ये सारी चीजें बता सकते हैं, राइट? तो पैसिव इनकम ये पूछा आप लोगों ने, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि जब भी कोई क्वेश्चन करता है इस तरीके से तो आपको ये स्क्रिप्ट यूज करनी है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन टू अटेंड द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज एंड द डे 1 वी आर इनविंसिबल टीम शाहिद अंसारी। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन टू अटेंड द टुडेज मीटिंग। जो आज की मीटिंग के लिए इतना। अब आप सभी लोगों को मैं जो है ओके, सो ये शॉर्ट में जस्ट एक मैंने क्लिप बताया है। क्लिप क्या बताया है, जस्ट अ सेकेंड। अब हम सभी लोगों की, तो ये शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? और आप सभी लोग जो है
और इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। दो चीज हमेशा याद रखें, जब भी कोई क्वेश्चन करता है आपसे जिंदगी में आपसे, पूरी लाइफ में, पूरी बिजनेस जर्नी में, तो आपको करना क्या है, जस्ट दो चीजें एक्सप्लेन करनी है कि चैन सिस्टम क्या होता है और जो चैन बनाते हैं उसका क्या फायदा होता है। अगर आप लोग सिर्फ इतना कर लेंगे ना और सही तरीके से बता देंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, मैं लिख के दे रहा हूं, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि 100% ज्वाइनिंग आएगी, 100% ज्वाइनिंग आएगी, क्योंकि सर मैंने करा है, और जब मैंने करा है तो आप सब लोग आराम से कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑल आर द एक्सपीरियंस पर्सन, ऑल आर द कहते हैं ना कि जितने भी आप सभी में से लोग हैं, ऑल बिलोंग टू द प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, राइट, टीचर्स, इंश्योरेंस फील्ड, बैंकिंग, और भी अलग अलग फील्ड से, राइट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और सभी लोगों के, आप में से जितने भी लोग हैं, किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली वो मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। और ये है कि किसी को और भी चीजें जो पूछनी है तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ये सो डेफिनेटली या सो शॉर्ट सेशंस रहा आप सभी लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आज डे 1 पे करा है, कल 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम सभी लोग, क्योंकि कल जो है हमारे पास प्रो वर्जन रहने वाला है, राइट। तो काफी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा इनिशिएटिव है सभी लोगों का, राइट। तो आप प्लीज और एक काम जरूर करना, देखिए 17 लोग हैं और पूरी दिल और पूरी शिद्दत से बोलूंगा आप सभी लोगों को कि 17 लोगों में से सभी लोग ग्रुप में जाइए और फीडबैक जरूर दीजिए। 3 से 4 लाइन का फीडबैक होता है सर, 3 से 4 लाइन का, 3 से 4 लाइन का फीडबैक अगर आप नहीं देंगे तो मजा ही क्या। और 3 से 4 लाइन का फीडबैक अगर आप ग्रुप में देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि मोरबी की टीम की पावर क्या है, हम हाईलाइट कर पाएंगे। चाहे आप मोरबी से हो, गुजरात में किसी भी एरिया से हो, मोरबी, राजकोट, अहमदाबाद, जूनागढ़, मतलब वट कहीं से भी हो आप सभी लोग, मेरे को सिंपल पावर दिखानी है आप लोगों की कि आप लोग किस लेवल पे वर्क करते हो। लोग आपके नाम से ज्वाइन हो जाए, आपको बताने की जरूरत ना हो, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। 17 के 17 लोग फीडबैक, 17 फीडबैक आने चाहिए आप सभी लोगों के साथ, तो बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं। देखिए कहते हैं शर्माना काहे का जब कोई जुर्माना नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ आज की मीटिंग को सुना, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं हमसे। सर या दिलीप जी, हेलो। हाँ सर, राकेश सर का जो सेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि इस नए प्रोस्पेक्ट के लिए वो सब अरेंज कर पाए हर वीक में एक दिन के लिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा याद दिलाया आपने, अच्छा याद दिलाया। चलिए मैं आप लोगों को एक और अपडेट दे देता हूँ फटाफट से, कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हैं, वेडनेसडे को, हर हफ्ते वेडनेसडे को 9:30 बजे, कितने बजे, 9:30 बजे, कौन सा दिन, वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार, 9:30 बजे हम लोग एटमी का बिजनेस प्लान A to Z, ए से लेके जेड तक जो है हम देने वाले हैं आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके क्लाइंट को, आपके जो भी लोग जानने वाले उन सभी लोगों को। आप सभी लोगों को करना क्या मैं बताता हूं, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है। आज मंडे है तो क्या करना है, मैं आप लोगों को एक पैम्पलेट बना के भेज दूंगा। क्या बना के भेज दूंगा, पैम्पलेट, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि वेडनेसडे वाले दिन यानी कि बुधवार वाले दिन के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार करना है। कम से कम 10-10 क्लाइंट लेकर आइए, 10-10 प्रोस्पेक्ट लेकर आइए। क्या खुद से वादा करते हो कि 10 प्रोस्पेक्ट लेकर आएंगे? वेडनेसडे को बिजनेस प्लान होने वाला है और A to Z वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट लीडर आने वाले, जिसमें मिस्टर राकेश कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लीडर्स और है जो इंडिया के टॉप लीडर्स में आते हैं, वो भी हमारी मीटिंग में आने वाले और वो आपको मीटिंग देने वाले हैं। तो क्या कितने लोग चाहते हैं कि कम से कम 10-10 प्रोस्पेक्ट को लेकर आएंगे? कितने लोग चाहते हैं? या कम ऑन, या प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से। या कम ऑन, लेट्स इट। ओके, सो कितने लोग चाहते हैं? ओके, नीलेश जी, यस आई एम रेडी, आई विल ट्राई सर। ओके, प्रवीण जी, हार्दिक जी, इनविंसिल, नितिन जी हमारे साथ, मयूर जी, ऑसम। बहुत बड़े से बहुत बड़े। तो देखिए मैं आप सभी लोगों से दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि वेडनेसडे को 9:30 पे 9:30 बजे बुधवार
अब की बार मोरबी की रफ्तार, ये तो ध्यान रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए आप सभी लोग, अब की बार मोरबी की रफ्तार, राइट। हर जगह गूंजना चाहिए। आप लोग चाहते हो कि वाकई में मोरबी को बहुत टॉप पे लेकर जाना है, राजकोट को टॉप पे लेकर जाना, जूनागढ़, अहमदाबाद, हर जगह गुजरात का पूरा एरिया ऊपर लेकर आना है, तो एक ही चीज करना है इस बार। पहली बार ही होगा, कई लीडर्स के साथ होगा, एक साथ होगा। बुधवार को 9:30 लाइव इवेंट में आप सभी लोग आइए और 10-10 प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए। 17 लोग हैं, 17 लोग हैं यहाँ पर। अगर 10-10 लोग अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 170, 150 से ज्यादा लोगों की टीम हो, 150 से ज्यादा लोग एक साथ बिजनेस प्लान ले पा रहे होंगे। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ, सभी लोग, रिंकू जी, विपुल जी, प्रवीण जी, है ना, ओप्पो 83 करके है, नीलेश जी, नरोत्तम सर, मुकेश जी, मयूर जी, है ना, जीतू जी हमारे साथ है, नितिन सर है यहाँ पे चांदी मैम है यहाँ पे, हार्दिक जी है, दिलीप सर है यहाँ पे, है ना, सावन जी, सभी लोग 10-10 लोगों को पर्सनली, ये नहीं कि टीम में, पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे 10-10 प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए वेनसडे वाले दिन, और मिलते हैं वेनसडे को और धमाका करते हैं एक नई शुरुआत के साथ। हर वेडनेसडे, हर बुधवार 9:30 हम सभी लोग नए नए लीडर्स को लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। जितने प्रोस्पेक्ट ला सकते हो ले आओ, जितने प्रोस्पेक्ट ला सकते हो। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी ज्वाइनिंग निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप प्रोस्पेक्ट को सिर्फ जूम तक लेकर आइए और देखिए, ये तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ हर मीटिंग में 9:30 हमें सीखना भी है। अभी मैं आपको बता दूंगा, पूरा चार्ट भेज दूंगा कि हमारी क्या प्लानिंग है अगले 10 दिन की। तो ये सारी चीजें देखिए, प्लानिंग से काम करिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को, बहुत जबरदस्त, राइट। सो सभी लोगों ने अपना बिल्कुल पार्टिसिपेट किया और सभी लोग, ओप्पो 83 है ना सर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे सरकार है नरोत्तम जी का केशुभाई कानाणी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच नीलेश सर, आपने बताया, बहुत अच्छा करा ये। और ओप्पो 83 आई थिंक संजय, ऐसा है, आई थिंक इनका नाम संजय होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी, जहां तक मुझे आइडिया लग गया है कि संजय ही हो सकता है इनका नाम। तो सर को भी मैनी कंग्रेचुलेशन एंड मैनी ग्रेट वेलकम फ्रॉम माय साइड, राइट, कि जिस आप सभी लोग यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट टाइम्स में अपना टाइम निकाल के आए, राइट। तो ये सारी चीजें, अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि आप सभी लोगों को वेडनेसडे वाले दिन 9:30 बिल्कुल मत भूलिएगा, अब की बार मोरबी की रफ्तार, ये बात समझ ले, और 10-10 प्रोस्पेक्ट को कम से कम लेकर आना है। और जितने भी लोग हैं, मैं लास्ट वन टाइम अगेन कहूंगा, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, ग्रुप में जाइए, फीडबैक दीजिए और लोगों को दिखाना है कि वाकई में हम लोगों की पावर क्या है। जब आप फीडबैक देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यस नितिन जी कैसे, यस नरोत्तम जी कैसे, यस नीलेश जी कैसे, राइट, यस चांदी मैम कैसी, लोगों को आपकी पावर का पता चलेगा। तो फीडबैक का ये फायदा होता है, राइट। तो चलिए, आई होप सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आएगा कि चैन सिस्टम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, राइट। क्या आंसर मिला आप सभी लोगों को? लास्ट वन टाइम मैसेज करके फटाफट चैट बॉक्स में बताइएगा। 2 चीजें बतानी होती है, 2 चीजें बतानी होती है किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी क्लाइंट को, दुनिया का कोई सा भी इंसान आ जाए इस बिजनेस के अंदर, राइट। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग कल। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं। यस सर। या ऑसम ऑसम, अब की बार मोरबी की रफ्तार एडमी के साथ, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ऑसम। चलिए, बहुत मजा आया आप सभी लोगों के साथ, और बहुत बढ़िया दिलीप जी, चीजें होस्ट आप बहुत, सर आपको भी बहुत बहुत मेरी साइड से धन्यवाद, आपने स्टार्टिंग में कंटिन्यू करा और इसको संभाला, और बढ़िया तरीके से आप सर एक लीड कर रहे हो पूरी टीम को। सो बिल्कुल सर, लगे रहिए आप सभी लोग, एक एकदम सुबह में आपको ये वीडियो ग्रुप में डाल देने का, राइट। और सभी लोग बढ़िया तरीके से इसी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ अपने लेवल को अचीव करिए, और जो भी आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं उसको एक्सेप्ट करिए और चैलेंज को पूरा करके दिखाइए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, कीप स्पार्किंग। और आप वो वीडियो डालना भूलना मत, और ऑडियो का आपने बोला, यार आई नो वो कुछ स्क्रिप्ट बने का, तीन बातें आपने बोली, वीडियो, ऑडियो और स्क्रिप्ट कुछ डालने का है इनविटेशन के बारे में। और सभी लोगों को ये भी रिक्वेस्ट है कि वेडनेसडे को प्लान दिखाने के लिए न्यू प्रोस्पेक्ट तो बुलाए, लेकिन आप भी थोड़ा पॉइंट नोट करें, कैसे प्लान दिखाने का, कैसे बात करने का, कैसे प्रोफाइल के बारे में, कैरी के बारे में, कॉलमार्क के बारे में, एटॉमिक का विजन, एंगल पार्ट्स, और वो सब पॉइंट नोट करें। और हम सीखते हैं धीरे धीरे कि कैसे दूसरे को प्लान दिखाना, बताना, ताकि हम किसी को एटॉमिक के बारे में बताए तो 2-5 मिनट बोल सके। इसकी वजह से थोड़ा नोट करें, हम भी सीखे साथ साथ। ओके, सो मीटिंग फाइनली एंड हो चुका है, तो हम लोग सभी लोग मिलते हैं। बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। और हम सभी लोग